नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल निर्मल श्री भक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार हमारी चर्चा का विषय है मां भद्रकाली धाम इटखोरी चतरा। तो आइए शुरू करते हैं। इटखोरी का मां भद्रकाली मंदिर परिसर 3 धर्मों का संगम स्थल है। रांची से 150 किलोमीटर दूर इटखोरी में सनातन बौद्ध एवं जैन धर्म का समागम हुआ है। प्रागैतिहासिक काल से इस पवित्र भूमि पर धर्म संगम की अलौकिक भक्ति धारा बहती चली आ रही है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह पावन भूमि मां भद्रकाली तथा सहस्त्र शिवलिंग महादेव के सिद्धपीठ के रूप में आस्था का केंद्र है। वहीं बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भगवान बुद्ध की तपोभूमि के रूप में आराधना व उपासना का स्थल है। ऐसा माना जाता है कि शांति की खोज में निकले युवराज सिद्धार्थ ने यहाँ तपस्या की थी। उस वक्त उनकी मां उन्हें वापस लेने आई थी, लेकिन जब सिद्धार्थ का ध्यान नहीं टूटा तो उनके मुख से इतखोई शब्द निकला, जो बाद में इटखोरी में तब्दील हुआ। जैन धर्मावलंबियों ने जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्मभूमि की मान्यता दी है। प्राचीन काल में तपस्वी मेघा मुनि ने अपने तप से इस परिसर को सिद्ध करके सिद्धपीठ के रूप में स्थापित किया था। भगवान राम के वनवास तथा पांडवों के अज्ञातवास की पौराणिक धार्मिक कथाओं से मां भद्रकाली मंदिर परिसर का जुड़ाव रहा है। पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी मंदिर परिसर काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में की गई पुरातात्विक खुदाई के दौरान कई पुरातात्विक तथ्य सामने आए हैं। पुरातत्व विभाग ने यहाँ 9वीं-10वीं शताब्दी काल में मठ मंदिरों के निर्माण की पुष्टि की है। इसके प्रमाण मंदिर के म्यूजियम में पुरावशेषों के रूप में सहेज कर रखे हुए हैं। सैंडस्टोन पत्थर तराश कर बनाए गए प्राचीन मंदिरों के भग्नावशेष तथा बहुमूल्य काले पत्थरों से निर्मित प्रतिमाएं अपने गौरवशाली अतीत की गाथा स्वयं सुनाती हैं। वर्तमान समय में मां भद्रकाली मंदिर प्रबंधन समिति की अगुवाई में मंदिर परिसर को अतीत का वैभव प्रदान करने का अनवरत प्रयास किया जा रहा है। मां भद्रकाली की प्रतिमा कीमती काले पत्थरों को तराश कर बनाई गई है। करीब 5 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा चतुर्भुज है। प्रतिमा के चरणों के नीचे ब्रह्मलिपि में अंकित है कि प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी काल में राजा महेंद्रपाल द्वितीय ने कराया था। यहाँ का सहस्त्र शिवलिंग काफी अनूठा है। एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए सहस्त्र शिवलिंग में 1008 शिवलिंग उत्कीर्ण हैं। सहस्त्र शिवलिंग के जलाभिषेक करने पर एक साथ सभी 1008 शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के सामने ही नंदी की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। मंदिर परिसर में एक अद्भुत बौद्ध स्तूप है। इसे मनौती स्तूप भी कहा जाता है। बौद्ध स्तूप में भगवान बुद्ध की 1004 छोटी व 4 बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा महापरायण की मुद्रा में भी है। इस स्तूप को पुरातत्व विभाग ने 9वीं शताब्दी काल का बताया है। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने जिन 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, उनमें यह स्तूप भी शामिल है। इस स्तूप के ऊपरी हिस्से में पानी का संग्रह होना आश्चर्य के साथ खोज का भी विषय है। मंदिर परिसर में वर्ष 2011-12 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की गई पुरातात्विक खुदाई के दौरान एक स्तूप की पहचान की गई थी। रांची अंचल के तत्कालीन अधीक्षण पुरातत्वविद NG निकोसे ने इस स्तूप की खोज कर दावा किया कि यह स्तूप किसी बौद्ध भिक्षु का स्तूप है। यह बात पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। मंदिर के म्यूजियम में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का एक चरण चिन्ह है। पत्थर को तराश कर बनाया गया यह चरण चिन्ह वर्ष 1983 में ग्रामीणों द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। उस वक्त एक ताम्रपत्र भी मिला था, जिसमें ब्रह्मलिपि में जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ स्वामी का जन्म स्थान इस स्थल को बताया गया है। वर्तमान समय में जिला प्रशासन ने शीतलनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी को 2.5 एकड़ भूमि प्रदान की है धर्मशाला आदि के निर्माण के लिए। मंदिर परिसर में ही एक प्राचीन कनुनिया माई का मंदिर है। एक शिला में सूरज चांद के साथ त्रिशूल उत्कीर्ण है। इसी शिला में नर व नारी की भी प्रतिमा उत्कीर्ण है। पुरातत्व विभाग इसे सती स्तंभ बताता है। इटखोरी प्रखंड में अवस्थित मां भद्रकाली मंदिर राज्य की राजधानी रांची से 150 किलोमीटर, जिला मुख्यालय चतरा से 35 किलोमीटर, प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग से 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। मंदिर परिसर से निकटतम रेलवे स्टेशन कोडरमा 56 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि निकटतम हवाई अड्डा बोधगया 90 किलोमीटर की दूरी पर है। चतरा के इटखोरी प्रखंड मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। मां भद्रकाली मंदिर नवरात्र में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ता है।
विश्वविख्यात इस मंदिर में मां का दर्शन करने विदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। खासकर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग भद्रकाली मंदिर घूमने आते ही रहते हैं। नवरात्र में मां के दर्शन के लिए अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। मां के दरबार में सबकी मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं प्राचीन काल में भी कई ऋषि मुनि व राजा महाराजा नवरात्र में साधना कर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म से जुड़े काफी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। इसलिए यह स्थल तीनों धर्मों का एक अनूठा संगम स्थल भी माना जाता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने शासनकाल में मां भद्रकाली मंदिर में 3 दिनों का इटखोरी महोत्सव शुरू किया था। इसका उद्घाटन स्वयं रघुवर दास ने किया था। रघुवर सरकार ने इसे राजकीय महोत्सव घोषित कर दिया है। मां भद्रकाली के दरबार में भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। मां के दरबार में अद्भुत शांति और कृपा की वर्षा होती है, इसमें कोई संशय नहीं।